क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या बोला है कि दो इक्वल वेसल्स है filled with mixture of water and milk in the mixture of water and milk in the ratio of 3:4 and 5:3 respectively. If the mixture are poured into a third vessel, the ratio of water and milk in the third vessel will be okay. Then third, तीसरे में निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले वाटर और मिल्क और ये टोटल, ठीक है। पहले वेसल वेसल वन में क्या होगा, वेसल वन में क्या होगा, 3:4 का रेशियो है, ठीक है। वेसल टू में क्या है, 5:3 का रेशियो है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 3 8। अब क्या करेंगे, फाइनल रेशियो कितना हो, फाइनल रेशियो बताया है हमें। तो तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात क्या है, नहीं नहीं बताया हमें, ठीक है। तो अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और मिक्स किया गया है, तो हम इंश्योर करेंगे कि क्वांटिटी जो है वो दोनों का सॉल्यूशन का सेम होना चाहिए। क्वांटिटी का मतलब हो गया कि 7 × 8 और 8 × 7, ये टोटल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इंटू 8 करेंगे, इधर इधर भी इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया रेशियो जो फाइनल रेशियो आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 24 और प्लस 35, ये कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 और ये 35, ये कितना हो जाएगा, 8 4 32 और 7 3 ज़ा 21, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9, 3 2 5, 59, 2 1 3 और 3 2 5, ठीक है। 53, 59:53 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दो वेसल दिया हुआ ए एंड बी कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 4:2। एसिड और वाटर है, ठीक है, 4:3 में। दो वेसल दिया हुआ, दो वेसल में दूसरा वेसल कितना, 5:3, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि देन द रेशियो ऑफ दिस मिक्सचर टू बी मिक्स टू ऑब्टेन द न्यू मिक्सचर इन द वेसल सी कंटेनिंग द एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 के रेशियो में दिया हुआ है। तो निकालना है आंसर कितना होगा, ठीक है। तो क्या निकालना है इसमें, देन द रेशियो इन विच दिस मिक्सचर बी मिक्स्ड, ओके, मिक्सचर निकालना। तो किस किस रेशियो में ये दोनों मिक्स किया गया है, ठीक है। तो निकालते हैं, जगह काफ़ी है। वो टोटल कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 4 3 7, ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चार एसिड का ही बात कर रहा है, तो 4 का 4/7, एसिड का ही बात कर रहे हैं तो 4/7। दूसरा क्या हो जाएगा, 5/8, ठीक है, मिक्स कर दिया गया 3/5 पे। देन यहाँ से एलिगेशन से रेशियो क्या निकल के आ गया, 1/40, और यहाँ क्या निकल के आ गया, 1/35। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ये हो जाएगा और 40 ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेशियो आ जाएगा ना हमारे पास, वो 7:8 का रेशियो होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो कंटेनर है जिसमें एसिड और वाटर मिक्स किया गया इन द रेशियो 3:1 and 5:3 to get a mixture with the ratio of acid to water is 2:1। The two types to be mixed in the ratio, किस रेशियो में मिक्स किया गया, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन, 3:1 दिया हुआ है, ठीक है। वेसल वन और 5:3 दिया हुआ है, ये एसिड है, ये वाटर है। अब क्या हो गया, वाटर जो है ना वो अब डिफरेंट है, वो रेशियो पहले वाला में देखो, पहले वाला में क्या था, बराबर था, 3 3 दिया हुआ था। इसमें देखो रेशियो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, एक एसिड और वाटर का, वेसल वन और वेसल टू के लिए। ये टोटल कितना होगा, 4 5 3, ये कितना होगा, 8। वही सेम एसिड के लिए करेंगे तो 3/4 और यहाँ पे होगा 5/8, 2/3, ठीक है। 2/क्यों 3 दिया है, क्योंकि पानी का अनुपात जो है वो 2:3 है, 2:1 है, 2:1 का मतलब टोटल कितना होगा, 3, ठीक है। तो 2/3 जो मिक्सचर होगा, 2/3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, 5:8 -2/3, तो कितना आ जाएगा, 1/24। इधर कितना आ जाएगा, 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 12 इधर हो जाएगा, 24 इधर हो जाएगा, 1:2 का रेशियो आ जाएगा,
1:2 यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 34 नंबर, एसिड और वाटर को मिक्स किया गया वेसल ए इन द रेशियो 5:2 एंड इन वेसल बी इज रेशियो 8:5। ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द क्वांटिटीज बी टेकन आउट फ्रॉम द टू वेसल्स सो एज टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच द एसिड एंड वाटर विल बी इन द रेशियो 9:4 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। सेम 5 और 2, 5 और 2 एसिड और वाटर, और 8 और 5। ठीक है, तो एक बेसन में कितना 5/7, दूसरे में कितना 8/13, मिक्स्ड किया कितना हो गया 9/13, देन 8/13, 9/13 माइनस 8/13 यानी 1/13, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/91। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:2 आंसर होगा हमारे, 7:2 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। 35 में हो गया, ए रेशियो है द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर of 20 liter and 36 liter is 3:7 or 7:5 respectively. Both the mixture are mixed together. Now the ratio of spirit and water in the new mixture is। ठीक है, नया मिक्सचर में क्या हो जाएगा स्पिरिट और वाटर। तो मिक्सचर 1 में कितना है 20 लीटर्स है, मिक्सचर 20 लीटर्स एंड 36 लीटर, इन दो मिक्सचर में स्पिरिट है। ठीक है, तो मिक्सचर 1 में रेशियो कितना हो जाएगा 3/7 का रेशियो दिया हुआ है स्पिरिट और वाटर का। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 20 के बराबर है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 2 के बराबर, 2 लीटर के बराबर। और मिक्स ये तो हो गया मिक्सचर 1 के लिए। अब मिक्सचर 2 के लिए क्या है, मिक्सचर 2 के लिए स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पिरिट और वाटर का रेशियो हो जाएगा 3 × 3/7। तो 3 × 2 और 7 × 2 यानी कि 6/14। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक, 7/5 दिया हुआ है ना ये सेकंड में स्प्लिट में, और दोनों का प्लस कितना कितने के बराबर होगा, दोनों का जोड़ 12 के बराबर होगा। ठीक है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 36, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लीटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, मिक्सचर 1 में क्या करेंगे, स्पिरिट और वाटर की जो रेशियो थी ना 3/7, 2 × 2 करेंगे तो 6/14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपस में मिलाएगा इतने हमेशा मैंने स्पिरिट और वाटर का पानी का बताना है। ठीक है, और दूसरे में कितना हो जाएगा, ये तो मिक्सचर 1 के लिए हो गया। दूसरा मिक्सचर मिक्सचर 2 के लिए कितना हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ 1 वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा। एक क्वांटिटी को हम लोग बराबर कर रहे हैं यानी कि उसको 14 करेगा, सॉरी। तो स्पिरिट ऑफ वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 7 × 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 21/15। ठीक है, तो रेशियो ऑफ स्पिरिट और वाटर का कितना हो जाएगा, रेशियो दोनों मिला के रेशियो ऑफ वाटर कितना हो 6 + 21, और नीचे हो जाएगा 14 + 15 यानी कि 27/29 आंसर होगा हमारे पास 29। ठीक है, क्योंकि ये 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 3 के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए वो बोथ साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। दो वेसल है ए एंड बी कंटेन एसिड एंड वाटर इन द मिक्स्ड रेशियो, mixed in the ratio 2:3 or 4. In what ratio must this mixture be mixed to form a new mixture containing half acid and half water। ठीक है, हाफ एसिड और हाफ वाटर के लिए तो 2 और 3 दिया हुआ है, और ये 4 और 3 दिया हुआ है, ये है एसिड और ये है वाटर। ठीक है, तो एसिड के लिए बनाएंगे 2/5 और 4/7, मिक्स्ड कर देंगे यानी 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/14, और दूसरा कितना आ जाएगा 1/10, 10:14 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो कट जाएगा यानी कि 5:7 का रेशियो, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल और वाटर इन दो वेसल में ए एंड बी इन द रेशियो 5:3 और 5:4 रिस्पेक्टिवली, इन वाटर रेशियो the liquids in both the vessels we mix to obtain a new mixture in vessel C in the ratio 7:5। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं,
अल्कोहल और वाटर दिया हुआ है कितना, 5 और 3। और ये दूसरे वेसल में कितना, ये तो ए का है, वेसल ए का है। वेसल बी में कितना दिया हुआ है, 5 और 4। ठीक है, अब ए और बी का निकालना है। ए और बी का, वेसल ए और बी का निकालना है। 5/8 मिक्स टुगेदर, 5/9। और मिक्सचर कितना है, 7/12। तो कितना हो जाएगा ये, 1/36। और दूसरा हो जाएगा 1/24। ठीक है, 24:36 का रेशियो, यानी कि काटेंगे इसको तो कितना है, 2:3। 2:3, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वेसल है जो फील्ड किया गया विद लिक्विड से, 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट्स आर सिरप। ठीक है, 3 पार्ट वाटर है और 5 पार्ट सिरप है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद द वाटर सो दैट द मिक्सचर मे बी हाफ वाटर एंड सिरप। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। वाटर और सिरप है ये, इनिशियली कितना है, 3 और 5, टोटल कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल है 1:1:, 1 second, how much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and syrup, mixture may be half water and syrup। ठीक है, हाफ वाटर और सिरप बोल रहा है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइनल मान लेते हैं 1:1 के रेशियो में। ठीक है, इनिशियली इतना है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितना, 1 यूनिट, 2 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, 2 यूनिट्स ज़्यादा है। और टोटल कितना, ये 8 है, ये टोटल कितना है, 2 है। तो अगर हम लोग सिरप को हम लोग बराबर कर देते हैं तो ×5 होगा, और ×5 यहाँ पे होगा, और ×5 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये 10 के बराबर होगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट जाता है, ऐसे भी 2 यूनिट जाता है, वैसे भी 2 यूनिट जाता है। ठीक है, तो वाटर एडेड इन द फाइनल फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना ऐड हो गया, 2/10, यानी कि 1/5। 1/5, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर। एक कंटेनर है जो कंटेन करता है 60 kg ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg जो मिल्क जो है वो टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई वाटर। दिस प्रोसेस was repeated for the 2 times. The amount of milk left in the container is, तो लेफ्ट कितना हो गया, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था। फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ टेकन आउट अपॉन में इनिशियल कैपेसिटी, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम टेकन आउट और इनिशियल कैपेसिटी IC, और इनटू पावर n। ठीक है, इसके पावर n, ये टोटल के पावर n के बराबर। तो फाइनल क्वांटिटी हमें पता है क्या, नहीं पता हमें फाइनल क्वांटिटी, तो F निकालना है हमें। इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 60 ×1 माइनस वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम टेकन आउट, कितना वॉल्यूम टेकन आउट हुआ, 27 टेकन आउट हुआ। ठीक है, 27 टेकन आउट हुआ, सॉरी यहाँ पे 27 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6 अपॉन में 60 इनिशियल क्वांटिटी पावर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 60 ये 1/10, यानी कि 10 में से गया 9/10, ×9/10 ×9/10, 10 कैंसिल, 6 से 10 यानी कि 2/5। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43.74। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड स्टील आर इन द रेशियो, इतना पे दिया हुआ है, 2:11 और 5:21। ठीक है, तो इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द 2 टाइप्स बी मिक्स so that the ratio of chromium to steel in the mixed type become 7:32। सेम वही करते हैं इसमें भी, 2 पॉइंट में
13 और 5/26। ठीक है, मिक्स करते हैं 7/39 को, तो निकल के आता है क्या वैल्यू, 1/78। और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/3939, तो 39:78 का वैल्यू आता है, तो 1 और 2, 1:2 के बराबर होगा। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 41 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।